नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित से अध्याय 3 प्रश्नावली 3.2 प्रश्न क्रमांक तीसरे का 5वां प्रश्न है हमारे पास। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। चलिए, इसके लिए हम मान के चलते हैं। माना कि भिन्न का अंश, माना कि भिन्न का अंश, अंश को हम x ले लेते हैं, x है तथा हर y, तब भिन्न रहेगी हमारे पास x/y। अब यहाँ x हमारा अंश है, अंश ऊपर होता है और हर नीचे रहेगा। चलिए आगे हम प्रश्न के अनुसार हल करते हैं। इसको लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में लिखा हुआ है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो हम इसके लिए शर्त बनाते हैं। अंश में हमें 2 जोड़ने का कहा है और हर में भी हमने 2 जोड़ दिया। आगे हम लिखते हैं, इसमें भिन्न हो जाती है 9/11। हम 11 का गुणा इस वाली संख्या में करेंगे और y+2 का गुणा 9 के साथ करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 11 x+2 बराबर 9 y+2। 11 का गुणा x में करेंगे, यहाँ 11x, 11 का गुणा 2 में करेंगे 11 दूना 22, 9 का y में करेंगे 9y प्लस 9 का 2 में करेंगे 9 दूना 18। अब ये y वाला भाग को हम x की तरफ ले आएंगे तो ये 11x यहाँ पर रहेगा और ये जो 9y लिखा हुआ है इसको हम इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 9y बराबर लिखेंगे हम 18। ये 22 को इधर 18 की तरफ लाएंगे तो 22 माइनस का हो जाएगा। फिर हम 11 - 9 लिखेंगे, 11x माइनस के 9y बराबर में हम यहाँ पर 22 में से 18 घटा देंगे, माइनस का बचेगा हमारे पास 4। इसको हम नाम देंगे समीकरण नंबर 1। फिर हम आगे लिखते हैं इसी प्रश्न को हल करते हुए। पुनः प्रश्नानुसार, प्रश्न की दूसरी जो शर्त है उसके अनुसार हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो हम अंश में 3 जोड़ देते हैं, इसी प्रकार से हर को लिखेंगे और उसमें भी 3 जोड़ देंगे। तो जो संख्या रहेगी हमारे पास वो बन जाएगी 5/6। आगे हल करते हैं हम। 6 का गुणा इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और यहाँ लिखेंगे हम x+3 बराबर में 5 y+3। चलिए अब हम इसका क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। 6 का गुणा x में करेंगे तो यहाँ पे हमको लिख लेना है 6x प्लस 6 का 3 में करेंगे 6 × 18 बराबर 5 का y में करेंगे तो 5y प्लस 5 का 3 में करेंगे, 5 का 3 में करेंगे गुणा 5 × 15। यहाँ लिखेंगे हम 6x माइनस के 5y बराबर में 15। ये 18 इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का। यहाँ लिखेंगे हम 6x माइनस के 5y बराबर 18 में से 15 कम करेंगे, माइनस के 3 बचेंगे। समीकरण नाम दे देंगे हम इसको 2 हो जाएगा। आगे हल करते हैं हम इसको तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से। अब चूंकि सवाल हम प्रतिस्थापन से कर रहे हैं तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से। हम समीकरण 1 को लिखते हैं यहाँ पर 11x माइनस के 9y बराबर माइनस के 4। ये जो 9 लिखा हुआ है इधर माइनस का है, इसको हम इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम 11x बराबर में, अब ये 9y माइनस का है, इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो आगे लिख लिया हमने माइनस के 4। 11 को इसके भाग में पहुँचाएंगे, लिखेंगे x बराबर में 9y माइनस के 4 बटे लिखेंगे हम 11। अब इसको हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर, ये हो जाएगा हमारे पास 3, समीकरण 3। अब हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखेंगे। अगर आपने समीकरण 1 की मदद से समीकरण 3 बनाया है
तो ये जो मान है वो आपको 2 में रखना है, 3 में नहीं रखना है। चलिए, x का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 को नोट करेंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस के 5y बराबर में माइनस के 3। यहाँ लिखेंगे हम 6, जो x का मान है ये वाला वो मान हम लिखते हैं यहाँ पर 9y माइनस के 4 बटे में लिखेंगे हम 11 और माइनस के ये लिखेंगे 5y बराबर माइनस के 3। आगे हल करते हैं हम इसको, तो यहाँ 9 का गुणा 6 में होगा, 9 छक 54, y माइनस के 6 का 4 में गुणा करेंगे, 6 चुक 24, 11 का गुणा हम 5 के साथ करेंगे तो 11 5 हो जाएगा ये 55y बराबर में 11 का गुणा 3 में करेंगे, 11 तिया माइनस के लिखेंगे 33। अब ये 54 और ये है 55, वही 55 में से हम 54 को घटाएंगे तो बड़ी संख्या माइनस की है 55, तो 54 घटेगा तो बड़ी संख्या के अनुसार एक y बचेगा, वो माइनस का बचेगा। आगे लिखते हैं हम इसको, इधर चल रहा है माइनस के 33 और ये 24 है, इसको हम इधर लेकर आएंगे तो हमारे पास ये 24 जो है वो माइनस से प्लस का हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस के 24। आगे हल करते हैं हम, लिखेंगे माइनस के y बराबर में 33 में से हम 24 को घटाएंगे तो 13 में से हम 4 को कम करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 9, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस के बचेंगे 9। अब ये माइनस से माइनस को हमने यहाँ भी काट दिया। आगे हल करते हैं हम, तो ये y का मान जो निकला हमारे पास, y का मान आ गया हमारे पास में 9। अब हम क्या करते हैं, y का मान समीकरण किस में रखेंगे, हम समीकरण 1 2 3 किसी में भी रख सकते हैं। तो यहां हम लिखेंगे y का मान समीकरण हम 3 में रखते हैं, किसी में भी रख सकते हैं, आप किसी में भी रख सकते हो, मैं यहां पर 3 को ले रहा हूं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 को हम लिखते हैं, समीकरण 3 दिया हुआ है हमें, x बराबर में 9y माइनस के 4 भाग में लिखेंगे हम 11, x बराबर में 9, y का जो मान रहेगा वो हो जाएगा 9। ये जो y का मान है हमारे पास में, ये मान को हमें यहाँ y के स्थान पर रख देना है, माइनस के 4 बटे 11, गुणा करेंगे 9 का 9 में 81 माइनस के 4 और ये बटे में 11 चल रहा है। अब x बराबर में हम 11 में से 4 कम करेंगे तो 7 बचेगा और यहाँ 7 बचा, भाग में चल रहा है 11, 11 को अब हम 11 से भाग लगाएंगे 87 में तो 77 में, x बराबर में ये 11 एकम 11 और 11 7 77। इस प्रकार से जो मान निकल के आ रहा है हमारे पास में x का, वो हो जाएगा 7। आगे हम क्या करते हैं, ये जो x का मान है और y का मान है इससे एक भिन्न बनाते हैं, अतः भिन्न क्या थी हमारे पास, x बटे y हमने एक संख्या मानी थी। अब x का मान भी आपके पास में है और यहाँ y का मान भी लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे भिन्न हो जाएगी हमारी 7 x का मान और y का मान 9, तो भिन्न हो जाएगी 7 बटे 9 होगी। और इस प्रकार से हमारा जो प्रश्न है वो पूरा हुआ।